Hello everyone, welcome to my channel once again. So here I am with another 10 MCQs और ये जो MCQs हैं ये locomotion and movement chapter that is chapter number 20 standard 11. So let's start. First MCQ is lack of relaxation between successive stimuli is sustained muscle contraction is known as. सो लैक ऑफ रिलैक्सेशन अगर आपने इसके डिजीज डिसऑर्डर्स पढ़े होंगे तो उसमें यू माइट हैव रेड दैट इट इज टेटनस. डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इसमें ही रैपिड मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं. सो बी इज द आंसर. Second question is Myasthenia gravis is a disorder affecting dash junction leading to fatigue, weakening and paralysis of skeletal muscle. Fill in the blank A and B with appropriate option. So पहली बात Myasthenia gravis जो है it is an autoimmune disorder. ठीक है, autoimmune disorder है. So A is autoimmune जिसमें मुझे एक ही दिख रहा है. B is the neuromuscular junction. So उसकी weakening की वजह से ही paralysis of skeletal muscles, weakening and fatigue भी होता है. So our answer will be A. It's a very direct question. Osteoporosis, an age-related disease of skeletal muscle or skeletal system, may occur due to. तो ये age-related है. Immune disorder affecting neuromuscular junction leading to fatigue, no. High concentration of calcium and sodium, no. Low concentration की वजह से होता है ये. Decreased level of estrogen, yes. फीमेल के अंदर ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है बिकॉज ऑफ मेनोपॉज, तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है. एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन, नो. सो देयर आर टू रीजंस. अगर यहाँ पे लो होता तो ऑब्वियसली हम इसको टिक कर सकते थे, बट नाउ एज इट इज हाई इट इज द डिक्रीज्ड लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन एंड इट हैपेंस इन केस ऑफ फीमेल्स. सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Fourth question. Which of the following is not the part of pelvic girdle? Find pelvic girdle का ये सब में से कौन सा पार्ट नहीं है? एस्टाब्युलम, yes, pelvic girdle में होता है. एशियम होता है. प्यूबस भी होता है. कैपिटुलम is not the part of pelvic girdle. It is the part of humerus. बोन के पास ये होता है. So capitulum is not related to pelvic girdle. So our option will be D. Now द फिफ्थ क्वेश्चन ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आपको सोचना पड़ेगा. किसी किसी को एक ही बार में भी क्लिक हो जाएगा. अ क्रिकेट प्लेयर इज फास्ट चेजिंग. क्रिकेट प्लेयर जो है वो फास्ट चेजिंग अ बॉल इन द फील्ड. ठीक है, वो बॉल के पीछे कैच के लिए भाग रहा है. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ बोन आर डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन दिस मूवमेंट. तो ये मूवमेंट जो हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द लेग्स. सो यू हैव टू टेल द बोन्स ऑफ द लेग्स. सो फीमर मेलिस, ये तो ईयर में होता है, सो ऑब्वियसली नो. पेल्विस, अल्ना, पेटेला, टार्सल. अल्ना अगेन हैंड, स्टर्नम चेस्ट बोन, tarsals femur, metatarsal and tibia. So this will be the answer. और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बोन्स के बारे में, एक एक बोन्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है. सो मेक अ फ्लो चार्ट and remember it carefully. Sixth question, which of the following pair is correctly matched? So hinge joint between vertebrate के बीच में cartilaginous joint होता है. So it is a wrong match. Gliding joint, चलो कुछ बच्चों ने जो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है, so they will not be sure about this point, so leave this first. कार्टिलेजिनस जॉइंट, स्कल बोन, नो. स्कल में तो जो फाइब्रस जॉइंट इमूवेबल जॉइंट होता है, तो दिस इज रॉन्ग. एंड फाइब्रस जॉइंट फेलेंजेस मतलब फिंगर्स वाले जो बोन्स हैं, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ये जो होता है इट इज प्रेजेंट इन द स्कल बोन. सो ये तीनों रॉन्ग है. सो हमारा आंसर ऑब्वियसली ग्लाइडिंग जॉइंट ही होगा. सो इफ यू डोंट नो अबाउट सच थिंग्स, बेटर गो फॉर अदर मैचेस. उनमें ऑप्शन आप इग्नोर करते हैं और देन यू विल रीच टू दिस कंक्लूजन. अदरवाइज इफ यू आर हैविंग द नॉलेज देन इट इज द बेस्ट वे टू डू. तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं. सेवेंथ, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन?
First, length of H zone decreases. Length of A band remains constant. Length of I band increases, नहीं decrease होता है. Length of two Z lines increases, no ये भी decrease होता है. H zone जो होता है वो finish हो जाता है, तो most appropriate जो इसमें से है that is the A band remains constant. So this will be the answer. Eighth question. Fused vertebrae in humans are. तो आपको पता है vertebrae कैसे हैं. सबसे पहले आता है सर्वाइकल जिसमें 7 है, प्रोमिनेंटली पता है. थोरैसिक जिसमें 12 है. लंबर जो एब्डोमेन वाला है उसमें 5 है. एंड यहाँ पे हम इसको 1 एंड इसको 1 कंसीडर करते हैं. सो ऑब्वियसली दीज टू आर द फ्यूज्ड वर्टिब्रे. सो आवर आंसर विल बी ए. फर्स्ट एंड सेकेंड इज फ्यूज्ड. दिस इज वेरी सिंपल. Okay, so here the next ninth one. Which of the following is true? Head of the humerus. ये आपका hand वाला bone है. The head of the humerus bone articulates with acetabulum of pectoral girdle. Pectoral girdle सही है, humerus bone. Acetabulum जो है वो pectoral girdle में नहीं होता, pelvic में होता है. Head of the humerus bone articulates with the glenoid cavity of पेक्टोरल गर्डल. राइट, ये भी सही है. ग्लिनॉइड कैविटी भी सही है एंड पेक्टोरल गर्डल भी सही है. थर्ड, हेड ऑफ द ह्यूमरस बोन एट्रिकुलेट्स विद द कैविटी कॉल्ड एसिटाबुलम ऑफ पेल्विक गर्डल. अब ह्यूमरस हाथ का बोन है, सो ये एसिटाबुलम एंड पेल्विक गर्डल में क्या करेगा. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. द लास्ट, हेड ऑफ द ह्यूमरस बोन एट्रिकुलेट्स विद द ग्लिनॉइड कैविटी. अब ये जो ग्लिनॉइड कैविटी है वो पेल्विक में नहीं पेक्टोरल में होता है. So our option will be B. Last question. Sliding filament theory can be best explained as when myofilaments slide over each other, actin filaments shorten while myosin filament do not shorten. So this is the first option. आपको best explain बताना है. Actin and myosin filament shorten and slide pass over each other. Actin and myosin filament do not shorten but rather slide pass over each other. When myofilament slide pass over each other, myosin filament shortens. See, कोई भी ये तीनों में से सीधे आपको यही है कि एक्टिन मायोसिन किसी की भी लेंथ शॉर्ट नहीं होती है. इट्स जस्ट दे आर स्लाइडिंग ओवर ईच अदर, इसीलिए इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं. लेंथ को कोई फर्क नहीं पड़ता है. So our option will be C. So this is how you have to solve the questions. हमेशा puzzle होने की ज़रूरत नहीं है. Please go through your textbook very carefully, then you will be able to solve such questions very quickly. ये true false वाले कोई भी statement आपको dilemma में नहीं डाल सकते. So see you in my next video. Till then, keep practicing, have faith, be safe and goodbye.